Spain has become world champion। लेकिन जब नॉकआउट्स की बारी आई तब आधे स्पेन के फैंस उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि उनको ग्रुप तो बहुत इजी मिल गई मगर नॉकआउट बिल्कुल इजी नहीं मिले। बट दे बीटन ऑल द यूरोपियन टीम एंड विन द फीफा वर्ल्ड कप एंड बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ आज स्पेन रोड टू विक्ट्री के बारे में। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल जोटो स्टॉक। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले बारी आती है ग्रुप स्टेज की। स्पेन का पहला मैच केप वर्दे के अगेंस्ट। सबको लग रहा था स्पेन हरा देगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। वो मैच स्पेन टाई करती है 0-0 से, और उस मैच में केप वर्दे का गोलकीपर वोजीनिया की परफॉर्मेंस देखी, जो अपने डेब्यू मैच में ही वर्ल्ड कप एमवीपी ले जाता है। तो इस मैच के बाद सबकी उम्मीदें थोड़ी कम हो गई स्पेन की तरफ से। सब लोग कहने लगे कि स्पेन ज़्यादा फेवरेट नहीं है, उनके अंदर पोटेंशियल कम दिख रहा है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगला मैच जो सऊदी अरब से था वो स्पेन जीतती है 4-0 से। फिर उसके बाद स्पेन का ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच जो यूरुग्वाय से था। थोड़ी सी बड़ी टीम आती है मगर उसमें थोड़ा वो कमज़ोर पड़ गई स्पेन की टीम। उन्होंने उसमें 1-0 से जीती। तो ये गेम ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक गोल मारा था स्पाइनर ने, वो जो मार्कोस लोरेंटे के असिस्ट पर। वो असिस्ट तो बहुत ही खतरनाक था। अगर आप लाइव देख रहे थे, मैं तो लाइव देख रहा था वो मैच, वो तो बहुत बढ़िया क्रॉस डाला था मार्कोस लोरेंटे से, लेकिन बस 1-0 जीत पाई। तो मतलब थोड़े चांसेस अभी भी कम लग रहे थे स्पेन के जीतने के। फिर बारी आती है नॉकआउट्स की, जिसमें राउंड ऑफ 32 में स्पेन को मिलती है ऑस्ट्रिया। लेकिन एज अ स्पेन सपोर्टर अगर आप नॉकआउट को थोड़ा नोटिस करेंगे तो आपको पता चलता है उस टाइम पर कि नॉकआउट मैचेस बहुत आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में आती नज़र आ रही होती है पोर्तुगल, और क्वार्टर फाइनल्स में आती दिख रही होती है बेल्जियम, और सेमीफाइनल्स में सबसे बड़ी टीम वर्ल्ड कप की फ्रांस, फिर उसके बाद फाइनल्स में अर्जेंटीना। फिलहाल स्पेन को मिल चुकी है राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया, जिसमें बहुत खतरनाक डिफेंडर्स भरे हुए हैं, अलावा और बहुत सारे लंबे लंबे प्लेयर। लेकिन जो लमीन यमाल था वो तो उनसे भी ड्रिबल करा रहा है, मतलब 5-6 मिनट तक निकाल दिए होंगे एक मैच में। लेकिन खैर ओयारज़ाबल का गोल पड़ता है 36 मिनट में, तो थोड़ा गुड फील आने लगती है अंदर से कि स्पेन बढ़िया आ रही है। लेकिन पूरे हाफ टाइम निकल जाता है, गोल नहीं पड़ता है, तब मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ कि अब तो यार स्पेन की थोड़ी चांसेस कम ही लग रहे हैं। फिर 66 मिनट पर पेड्रो पोरो, जो स्पेन के और टोटनहम के राइट बैक हैं, उन्होंने गोल मारा। फिर उसके बाद लास्ट मिनट 89 मिनट पर कुकुरेला का आता हुआ असिस्ट और ओयारज़ाबल का गोल। 2 गोल इन 1 मैच। ओयारज़ाबल को एमवीपी हाथ में दे दी जाती है। फिर स्पेन ऑस्ट्रिया के सामने 3-0 विन करती है। बट अब बारी थी पोर्चुगल की, बेस्ट मिडफील्ड राइट नाउ इन वर्ल्ड कप। सो बिगेस्ट मैच शुरू होता है स्पेन के लिए अब तक का, पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। एक तरफ थी बेस्ट मिडफील्ड, एक तरफ थी बेस्ट डिफेंस। लेकिन पोर्चुगल की मिडफील्ड देख के लग रहा था कि वो एक बॉल डालेगी और स्पेन की पूरी डिफेंस टूट जाएगी, मगर हुआ तो कुछ और। 0-0 स्कोर लाइन रही 80 मिनट्स पर। फिर अंदर आते हैं फेरान टोरेस और मिकेल मरीनियो, जो कि फर्मीन लोपेस के बैक ऑफ थे इंजरी के बाद। मिकेल मरीनियो आते हैं और फेरान टोरेस का वो ब्यूटीफुल असिस्ट जो 90+6 मिनट पर दिया था मिकेल मरीनियो को, और मिकेल मरीनियो ने जो फिनिश करी उस मैच में स्पेन 1-0 अपना राउंड ऑफ 16 वाला मैच विन करते हैं। अभी एक गोल्डन जनरेशन को स्पेन ने बीट कर दिया है, मगर एक गोल्डन जनरेशन बीट होने से रह गई है, तो वो है बेल्जियम। और अब तक तो स्पेन के खिलाफ एक भी गोल नहीं पड़ा था, लेकिन मैच शुरू होता है, पहला गोल पड़ता है फाबियान रुइस से, और उस मैच में यमाल बहुत ड्रिबलिंग कर रहा था, बहुत ड्रिबलिंग, मतलब जेरेमी डोकू से भी बहुत ड्रिबलिंग करी। लेकिन फिर पहला गोल कंसीड होता है स्पेन के खिलाफ, जो मारा था डेक कैटलर ने। लेकिन उम्मीद तो यहाँ पर भी ख़त्म हो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पाओ कुबार्सी का वो शॉट, मिकेल मरीनियो तब अंदर आ चुके थे, डी के अंदर भागते हुए गए, लेकिन उससे पहले कुबार्सी ने जो शॉट लिया वो कीपर से सेव हुई, और फिर मरीनियो का शॉट वो गोल। वर्ल्ड कप में दूसरा गोल मिकेल मरीनियो ने दागा, और वो मैच स्पेन 2-1 से विन करती है। और इस मैच में थियागो कोर्तुआ के भी इंजरी हो चुकी थी।
अब बारी आती है वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी एंड ग्रेटेस्ट टीम एवर, फ्रांस, जिसके अटैक में थे किलियन एम्बापे स्ट्राइकर, राइट विंगर उस्मान डेम्बेले, लेफ्ट विंगर डेज़िरे डुए और सेंट्रल अटैक मिडफील्डर माइकल ओलिसे। खैर उस मैच में लेफ्ट विंगर ब्रैडली बारकोला ने खेला था, स्टार्ट करा था। सबको लग रहा था कि आज फ्रांस फाइनल्स में जाने वाली है वर्ल्ड कप के, पर फिर से कुछ अलग हुआ। फ्रांस की टीम के मुताबिक फ्रांस को स्पेन के अगेंस्ट एक गोल तो स्कोर करना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर से कुछ अलग हुआ। पहला गोल पड़ा स्पेन का, वो भी पेनल्टी, यमाल के ऊपर फाउल हुआ डी के अंदर और ओयारज़ाबल ने पेनल्टी ली और वो गोल। फिर उसके बाद फ्रांस थोड़ा अटैक मारने लगी, लेकिन पाओ कुबारसी और कुकुरेला ने सबको हैंडल करा रहा। फिर एंड में फिर पड़ता है एक पेड्रो पोरो गोल और वो इतना बढ़िया असिस्ट था डैनी ओल्मो से, व्हाट अ ब्यूटीफुल असिस्ट। मैं उस पर हैरान हो गया था, मतलब इतना बढ़िया असिस्ट डैनी ओल्मो ने निकाला और वो पेड्रो पोरो का वर्ल्ड कप में दूसरा गोल। तो ये मैच भी स्पेन जीत जाती है 2-0 से। अब फाइनल्स में स्पेन पहुंच चुकी है और फाइनल्स में कौन है? 2022 वर्ल्ड कप विनर्स अर्जेंटीना, जिसमें लियोनेल मेसी भी हैं और वो सेकंड टॉप स्कोरर हैं वर्ल्ड कप के राइट नाउ। अब आता है वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें मैड्रिड फैंस भी रहेंगे और बार्सिलोना फैन भी रहेंगे। मैड्रिड फैन इसलिए रहेंगे क्योंकि वो सपोर्ट किसको करें? एक तरफ है उनका बड़े राइवल की टीम बार्सिलोना की टीम, जिसमें 8 बार्सा के प्लेयर्स हैं, और बार्सिलोना फैन इसलिए रोएंगे क्योंकि वो मेसी को भी सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले और लमीन यमाल और 8 प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर रहे थे स्पेन में। तो इस मैच में दोनों ही रोए हैं, इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं, लेकिन स्पेन की टीम में 8 जो बार्सा के प्लेयर हैं अब वो फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, उनको मिलती है यहाँ पर अर्जेंटीना। तो मैच शुरू होता है, बहुत देर तक चलता रहता है, 90 मिनट्स के अंदर कोई गोल नहीं पाता है, पर 70 मिनट्स के अंदर वो फर्नान टोरेस अंदर आ जाता है, मिकेल मरीनो भी अंदर रहता है आगे चलकर, लेकिन निको विलियम्स भी आ जाता है आगे चलकर, लेकिन निको विलियम्स तक कुछ कर नहीं पाता है। बहुत देर हो गई, एक्स्ट्रा टाइम तक चले गया। फिर पाओ कुबारसी पे हुआ फाउल जो इन्जो फर्नांडिस ने करा था, बहुत बुरा फाउल था वो, रेफरी ने उसको डायरेक्ट रेड कार्ड और वो गेम से बाहर। अब अर्जेंटीना के चांसेस बहुत कम थे और वो शॉट भी बिल्कुल नहीं देते थे पूरे मैच में। उन्होंने अर्जेंटीना ने बस एक शॉट लिया और स्पेन ने कई सारे शॉट लिए, कई सारे चांस बनाए, फिर नहीं बन रहा था, गोल नहीं पड़ रहा था। फिर सबको डर था पेनल्टीज़ का। फिर एक क्रॉस, निको विलियम्स का हेडर और फर्नान टोरेस का गोल। एक क्रॉस आया डी के अंदर, निको विलियम्स ने लिया हेडर, फर्नान टोरेस के पहली पैर में बॉल, उनको स्पेस खाली लगी, शॉट, गोल। एंड देन फाइनली स्पेन बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ 2026। तो फिर से एक और बार जीत होती है स्पेन की 1-0 से, वो भी फाइनल्स में। तो और 8 प्लेयर बार्सा के वर्ल्ड कप उठा लेते हैं, उसमें से 19 साल का यमाल, 19 साल का कुबारसी भी जीत जाते हैं और 19 साल के कुबारसी को मिल जाता है यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और रॉड्रिगो जो फाइनल्स में बहुत अच्छा खेला उसको मिल गई गोल्डन बॉल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।